ओम शांति। सुनते हैं आज 14 फरवरी 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, आत्म अभिमानी बनने की श्रीमत क्या है? उत्तर, आत्म अभिमानी बनने की श्रीमत यह है कि हमें बाप को याद करना है और किसी भी बात में तर्क वितर्क नहीं करना है। प्रश्न 2, बुद्धि योग को स्वच्छ बनाने के लिए क्या युक्ति रची गई है? उत्तर, बुद्धि योग को स्वच्छ बनाने के लिए 7 दिन की भट्ठी की युक्ति रची गई है। जब कोई नया आता है तो उसे 7 दिन तक भट्ठी में बिठाया जाता है ताकि उसकी बुद्धि का किचड़ा निकल जाए और वह गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। प्रश्न 3, बाप को पतित पावन क्यों कहा जाता है? उत्तर, बाप को पतित पावन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे ही आकर सभी आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, श्री कृष्ण या अन्य कोई देवता पतित पावन नहीं हो सकते। प्रश्न 4, आत्माओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? उत्तर, आत्माओं के निवास स्थान को अकाल तख्त कहा जाता है, जहाँ सभी आत्माएं विराजमान होती हैं। प्रश्न 5, अल्लाह और बे का क्या अर्थ है? उत्तर, अल्लाह का अर्थ है अल्लाह और बे का अर्थ है बादशाही। प्रश्न 6, देवता और मनुष्य में क्या अंतर है? उत्तर, देवता और मनुष्य में रात दिन का अंतर है। सतयुग में देवता संपूर्ण निर्विकारी होते हैं जबकि कलयुग में मनुष्य विकारी होते हैं। प्रश्न 7, संगठित होने की शक्ति क्यों आवश्यक है? उत्तर, संगठित होने की शक्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे ब्राह्मण परिवार एकता में रहता है और संगठन की शक्ति पूरे विश्व में प्रभाव डालती है। प्रश्न 8, नॉन वायलेंस सेना किसे कहा जाता है? उत्तर, नॉन वायलेंस सेना ब्राह्मणों को कहा जाता है क्योंकि वे न तो क्रोध से और न ही काम कटारी से किसी को दुख देते हैं। वे डबल अहिंसक होते हैं। प्रश्न 9, हर्षित रहने के लिए कौन सा पाठ पक्का करना चाहिए? उत्तर, हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि हमने अनेक बार राज्य लिया और गंवाया है, अब फिर से वही प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्न 10, ज्ञान के गीत सुनने से क्या लाभ होता है? उत्तर, ज्ञान के गीत सुनने से मन रिफ्रेश होता है, खुशी बनी रहती है और उनका अर्थ निकालकर दूसरों को समझाने से मुख भी खुलता है। प्रश्न 11, ब्राह्मणों की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, ब्राह्मणों की मुख्य विशेषता यह है कि वे आत्म अभिमानी होकर बाप को याद करते हैं और नई दुनिया के देवता बनने की तैयारी करते हैं। प्रश्न 12, विजयमाला के दाने कौन बनते हैं? उत्तर, जो नष्टोमोह रहते हैं वे ही विजयमाला के दाने बनते हैं। वे किसी भी प्रकार के मोह में नहीं आते और हर परिस्थिति में खुशी में नाचते रहते हैं। प्रश्न 13, बाप से सौदा करने का अर्थ क्या है? उत्तर, बाप से सौदा करने का अर्थ है माया के संबंधों को त्याग कर सिर्फ बाप के साथ संबंध जोड़ना और मोहजीत बन जाना। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।